बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों से हालात काफी ज्यादा खराब हैं। पुरतशद्दुद वाकयात हो रहे हैं और बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद उन्हें अपना मुल्क छोड़ना पड़ा और उसके बाद से ही पूरे बांग्लादेश में जो हालात हैं वो काफ़ी एक तरह से घमासान पूरे बांग्लादेश में है, काफ़ी हलचल मची हुई है। इस बीच ये खबर भी कई बार निकल कर सामने आई कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर भी अत्याचार किया गया, हिंदुओं को भी एक तरह से निशाना बनाया गया। और एक बार फिर जब बांग्लादेश में हालात खराब हैं, आपको याद होगा हालिया दिनों एक खबर आई थी कि एक हिंदू नौजवान को बांग्लादेश में पहले उसे मारा पीटा गया, उसके साथ अत्याचार किया गया और उसके बाद उसको आग के हवाले कर दिया गया। ऐसे में यह खबर पूरी दुनिया में पहुंची, लोगों में काफी नाराजगी थी, खासतौर से हिंदुस्तान में इस खबर को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली है। एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले और अत्याचार के खिलाफ भारत में काफी ज्यादा नाराजगी है और इस गुस्से का असर जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। डोडा के भरीसा में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया गया, यहां पर एक रैली निकाली गई, विरोध प्रदर्शन किया गया। सनातन धर्म सभा के आह्वान पर हजारों लोग सड़कों पर उतरे और बांग्लादेश के खिलाफ जोरदार आवाज यहां पर बुलंद की गई। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की और इसके साथ ही प्रदर्शन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी आलमी सतह पर मुदाखलत करने की आवाज भी उठाई गई। क्या कुछ लोगों ने मांग की है? बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं और हिंदुओं पर जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, इसे लेकर क्या कुछ जम्मू कश्मीर के आवाम का कहना है? जो लोग नाराज हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है? पहले उनका बयान आपको सुनाते हैं, उसके बाद इस पर आगे बात करेंगे। उस बांग्लादेश को जो 1971 में भारत की वजह से आज़ादी मिली और पूरा भारत की पूरी ताकत से उसको वहां आज़ादी दिलाने में भारत के जो मुक्ति मोर्चा बाहरी फौज थी उसने वहां पर काम किया और बांग्लादेश को आज़ादी मिली। और बांग्लादेश में इस वक्त पूरे भारत का कितनी इन्वेस्टमेंट है उसको डेवलप करने के लिए, लेकिन वहां पर रेडिकलाइजेशन जो शुरू हो गई है पाकिस्तान की वजह से, उस पाकिस्तान की वजह से जो बांग्लादेश को भी डेवलप नहीं होने देना चाहता है, वहां पर एक गलत किस्म का माहौल और वहां का तख्ता पलट करके उन्होंने जो वहां पर एक खेल रचाया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे हिंदू समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, बांग्लादेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आज वो महाराणा प्रताप के औलादे जिंदा है, शिवाजी मराठा के औलादे जिंदा है। हिंदू जो है मुगलों के कालखंड में खत्म नहीं हुआ है। हिंदू को मारने के लिए बड़े बड़े षड्यंत्र किए थे लेकिन हिंदू खत्म नहीं हुआ है और न खत्म होगा। सनातन को जो तोड़ने की कोशिश की थी न सनातन खत्म हुआ है न होगा। तो बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, इस पर लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है और इस नाराजगी को भी हमने आपको दिखाया। लेकिन दूसरी तरफ ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर विवादित बयान आया है, मुतनाज़ा बयान आया है। उनका कहना है कि 10-12 हिंदुओं के मारे जाने को टारगेट किलिंग या नरसंहार नहीं कहना चाहिए। मौलाना साजिद रशीदी ने आगे कहा कि हिंदुस्तान के उस पार टारगेट किलिंग दिखती है लेकिन भारत में आपको टारगेट किलिंग नजर क्यों नहीं आती? भारत के हिंदुओं को इसलिए फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि भारत में जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमान को मारा जा रहा है। यानी बांग्लादेश में जो कुछ हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर खालिद मौलाना साजिद रशीदी का मुतनाज़ा बयान आया है और उन्होंने कहा है कि अगर हिंदुओं के साथ वहां पर इस तरह से हो रहा है तो इस पर आवाज नहीं उठानी चाहिए। हालांकि अपने बयान में उन्होंने यह भी कहा है कि हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में इस तरह से नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो इसका मुआवजा हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ करते हुए नजर आए। क्या कुछ मौलाना साजिद रशीदी का मुतनाज़ा बयान है वो भी हम आपको सुना रहे हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं हमारे साथ बातचीत के लिए। मौलाना साहब, बांग्लादेश में जो टारगेट किलिंग हिंदुओं की हो रही है और जिस तरह से दीपू दास नाम के शख्स की वहाँ पर हत्या की गई ब्रूटल तरीके से, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं का नरसंहार वहाँ पर हो रहा है। ये टारगेट किलिंग लफ्ज़ कहाँ से आया है, किसने दिया है? आप मुझे बताइए। वहाँ के जो लोग सड़कों पर हैं वो हिंदुओं के ख़िलाफ़ थोड़ा ही हैं, वो तो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ रोज़गार, महंगाई, इस चीज़ को लेकर सड़कों पर हैं। कुछ घटनाएं हो गई
उसको जेनोसाइड या उसको टारगेट किलिंग कैसे कह सकते हैं? चलिए, अगर मैं आपकी बात को मान लूँ कि वो टारगेट किलिंग है, तो यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमानों को जो जय श्री राम का नारा लगाकर मारा जा रहा है और 50 मुसलमानों को करीब जो है मौत के घाट उतार दिया गया जय श्री राम का नारा लगाकर, तो इसको आप टारगेट किलिंग क्यों नहीं कहते? इसको जेनोसाइड क्यों नहीं कहते मुसलमानों का? ये दोहरा मेयार क्यों है? सरहद के उस पार तो आपको टारगेट किलिंग नज़र आता है, सरहद के इस पार आपको टारगेट किलिंग नज़र नहीं आता। नहीं, आप कह रहे हैं कि वहाँ पर टारगेट किलिंग नहीं हो रही है। एक शख्स दीपू दास का मामला आपने देखा किस तरह से उसको फैक्ट्री से खींच कर लाए, उसको पहले मारा, फिर आग लगा दी गई उसमें। तो आपको नहीं लगता कि वो हेट क्राइम था? उसकी आइडेंटिटी देखकर उसको मारा गया, और जिस तरह के उस पर आरोप थे वो भी बताया जा रहा है कि वो भी आरोप झूठे साबित हुए। गलत, बिल्कुल। देखिए, इसको टारगेट किलिंग बिल्कुल नहीं कहते। दीपू दास को जिस तरीके से मारा गया वो तरीका इस्लाम में है नहीं, मैं उसको साफ मना करता हूँ, ये गलत है। लेकिन उसको मारा इसलिए गया, उसने मोहम्मद साहब के बारे में गलत बातें कही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप किसी के मज़हब के बारे में या किसी के मज़हब के गॉड के बारे में या मैसेंजर ऑफ गॉड के बारे में बुरा भला कहेंगे तो गुस्सा किसी को भी आ सकता है। मारने का तरीका गलत था उनका, बिल्कुल नहीं, मारना नहीं चाहिए। गलत कहा तो उसको समझाना चाहिए था, मारना नहीं चाहिए। मारने के हम भी खिलाफ हैं कि मारा क्यों गया, फिर उसको जलाया क्यों गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसने जो गलती की है उसकी भी निंदा होनी चाहिए। ये टारगेट किलिंग नहीं हो सकता है, जेनोसाइड नहीं हो सकता। नहीं, ये कहा जा रहा है कि वो आरोप तो झूठे ही थे दीपू दास पर। मैं भी कह रहा हूँ कि टारगेट किलिंग नहीं है, जेनोसाइड नहीं है। हाँ। फिर नहीं, वो जस्टिफाइड तो किसी मेरी भी बात तरह से पर- नहीं हो सकता। आप ये कह रहे हैं कि भाई उसको उसने जो किया वो गलत था, लेकिन मारना कहाँ तक जायज़ है? किसी की इस तरह से हत्या कर देना। मैंने बताया कि अगर कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी गुस्ताखी कर रहा है तो उसका भी सर काटना, उसको भी मारना इस तरीके से जिस तरीके से वहाँ मारा गया जायज़ नहीं है। जहाँ इस्लामी हुकूमत है वहाँ मोहम्मद साहब के बारे में गलत कहने वाले को जो सज़ा तय है वो दी जाएगी। लेकिन बांग्लादेश लोकतांत्रिक देश है, हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है, ऐसे देशों में किसी को मारना ठीक नहीं है। इस्लाम भी कहता है इस बात को, मैं मना कर रहा हूँ। लेकिन उसको टारगेट किलिंग कहना, उसको ये कहना कि हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश हो रही है और जेनोसाइड हो रहा है, ये बिल्कुल गलत आपका है। एक बयान भी वायरल हो रहा है। आप कह रहे हैं कि अगर वहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, टारगेट किलिंग हो रही है, तो भारत के हिंदुओं को क्या फ़र्क पड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? इसलिए कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान मारा जा रहा है जय श्री राम का नारा लगाकर। आपका ये जो दोहरा मेयार है कि आपके घर में आग लग रही है, अभी हरिओम वाल्मीकि को मारा अभी कुछ दिन पहले बिहार ये के- आप सुनिए, जो आप कह रहे हैं मैं पूरी कि बात- वहाँ पर मारा जा रहा है और यहाँ पर ये हो रहा है, तो एक अगर गलत हो रहा है तो उसको दूसरे गलत से कैसे ठहराया जा सकता है? यही क्या वो तो- जस्टिफाइड है? यही तो मैं आपसे कहता हूँ हाँ। कि अगर यहाँ गलत हो रहा है तो वहाँ के गलत को गलत कैसे कहा जा सकता है? यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। गलत तो गलत है, आप यहाँ के भी गलत को कहें और वहाँ के गलत को भी गलत कहें आप। तो आप भी कहें कि यहाँ भी गलत हो रहा है, वहाँ भी गलत हो रहा है। तो दो बयान यहां पर हमने आपको सुनाए। एक तो हिंदुओं के खिलाफ जो कुछ हो रहा है इस पर हिंदुस्तान में सख्त नाराजगी है, और उसके बाद मौलाना साजिद रशीदी का बयान। दरअसल सोचना सबसे पहले इंसानियत के बारे में चाहिए, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भारत हो या दुनिया का कोई भी मुल्क। अगर कहीं पर इंसानियत के खिलाफ आवाज उठ रही है, अगर कहीं पर इंसानियत का कत्ल हो रहा है, तो उसके लिए पूरी दुनिया में एक मैसेज जाना चाहिए और एक साथ मैसेज जाना चाहिए। और ऐसे में इंसानियत पहले है, धर्म बाद में है। अगर बांग्लादेश में कोई हिंदू परेशान किया जा रहा है तो उसकी फिक्र मुसलमान को होनी चाहिए, उसकी फिक्र पाकिस्तान और हिंदुस्तान और दुनिया के दूसरे इलाकों के लोगों को भी होना चाहिए, ना कि इसे इंसानियत से हटकर देखा जाए और इस पर धर्म, जात, बिरादरी और इलाकायत से जोड़कर देखा जाए। ऐसे में बांग्लादेश हो या कोई सभी मुल्क हो, वहां पर अगर कोई माइनॉरिटी में है, कोई अक़लियत में है, तो उसके साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। क्या बांग्लादेश में जो वहां का इंतज़ामिया है, जो वहां का सरकार है, क्या जो लोग इसके लिए कसूरवार हैं, जो वहां की अक़लियत को परेशान कर रहे हैं, जिनका बांग्लादेश के इस तशद्दुद से कोई लेना देना नहीं है, क्या इसके खिलाफ वहां की सरकार या वहां का जो मौजूदा इंतज़ामिया है वो इसके लिए आवाज़ उठाएगा, वो इस पर सख्ती करेगा, जो गुनहगार लोग हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा? ये देखना भी अहम होगा।